जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे हम हमेशा कहते हैं आप लोगों को। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे और वो है हमारा 5th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दिया करिए, मेरे लिए नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन की दशा जाननी है, दिशा जाननी है, उनके जीवन में जो है ग्रह क्या कह रहे हैं उनसे, उनको अपने जीवन का फोकस जानना हो, पर्पस जानना हो, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है 5th हाउस का लॉर्ड जो है हमारे लिए कई पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे फलों को समेटे हुए होता है। देखिए एक जीवन, एक चार्ट हमारा जो है ना, बहुत सारे कर्मों को समेटे हुए है। ये नहीं है कि हम सिर्फ एक कर्म करने आए हैं या 2 कर्म करने आए हैं। किसी के लिए नंबर ऑफ कर्म हो सकते हैं। हम लोग देखेंगे ना कि कई लोग जीवन में बड़े ही दुर्दशाओं से निकलते हैं, बड़े कष्टों से निकलते हैं। अच्छा, उनके जीवन में कहते हैं ना कि एक के बाद एक हैपनिंग होती रहती हैं, चाहे अच्छी और चाहे बुरी जिसको कहा जाए, वो होती रहती हैं। और कभी किसी का जीवन थोड़ा मीडियम वर्ग का रह जाता है, इन द सेंस के बहुत ज़्यादा उसमें हलचल नहीं है। कभी जीवन में तेज़ी आ गई और कभी जीवन सरलता से चलता रहा। और किसी का जीवन जो है लाइफ में बड़ा ही सरल रहा। वो बचपने से लेके और जब तक उनका स्वर्गवास हुआ तब तक उनको जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रही। बिरले होते हैं खैर ऐसे लोग, गोपाल की कृपा जिनके ऊपर होती है या जिनके कर्म ऐसे रहे हों, उनको अब की बार इस प्रकार का आनंद होता है। लेकिन देखिए ये वीडियो को बनाने का मेन अर्थ क्या है, 5th हाउस के लॉर्ड का 12 हाउसेस में मैं वीडियो पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ, जो कई अन्य बातें भी आपको बताएगा। लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कई लोग जब मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं, मुझसे अपनी पत्रिका दिखाते हैं जीवन के लिए, तो वो स्वयं इस बात को जांच लें और देख लें। कई बार वो बहुत परेशान होते हैं, कई बार वो बड़े असहज हो जाते हैं लाइफ में, कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ में। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि देखिए भैया, ये जो 5th हाउस का लॉर्ड होता है या ये जो 5th हाउस होता है, ये हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का साक्षी होता है। तो ये अच्छा और बुरा फल देने का अधिकारी होता है। ये सम ऑफ गुड एंड बैड फल है, आप उसको ऐसा मान लीजिए। उसके बाद फिर और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था 12वें हाउस का जो वीडियो बनाया है, या 6th हाउस का जो लॉर्ड होता है, या जो 8th हाउस का लॉर्ड होता है, ये अपने अंदर जो हैं हमारे कई प्रारब्ध कर्मों को समेटे हुए होते हैं। वो लोग कर्म हम लोगों को प्रदान करते हैं, अच्छे या बुरे। अच्छा, जो ये 5th हाउस का लॉर्ड या 5th हाउस होता है, ये 6ठे, 8वें, 12वें से फर्क कैसे होता है? ये ऐसे फर्क होता है कि ये हमारा नेट वर्थ है। आप इसको ये मान के चलिए कि हाँ, हमारी तिजोरी में इतना पैसा पड़ा है, या हमारी तिजोरी में इतने अच्छे कर्म हैं और इतने बुरे कर्म चलते चले आ रहे हैं। पता चला हजारों लाइफ के कर्म जो हैं वो 5th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड में निहित हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि जी 12वें स्थान का लॉर्ड ये काम करेगा, 6ठे स्थान का लॉर्ड ये काम करेगा, 8वें स्थान का ये करेगा। परंतु यहाँ पे देखने का विषय क्या है कि 5th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में स्ट्रॉन्ग है तो आप ये याद रखिए, पूर्व जन्म में किए गए कई अच्छे कर्म हमारे, वो हमको आज साथ देते रहते हैं। जिसको कहा जाता है ना कि ये आदमी ने जीवन में कुछ किया भी नहीं,
इनका कुछ ऐसा योगदान भी नहीं रहा, आनंद ले रहे हैं, बस पैदा हो गए किसी के घर, या लाइफ इनकी बड़ी इजी है, ये ज़्यादा कुछ करते भी नहीं है, फिर भी इनके काम सरलता से होते चले जाते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड ज़्यादातर उनकी पत्रिका में बहुत सुंदर बैठा होगा, या 5th हाउस में उनके बड़े सुंदर प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, ये बात को याद रखिएगा। वहीं पे 5th हाउस में आपकी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये बैठे हुए हैं, तो आप ये याद रखिए, हमको पहले ही पता चल जाता है कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमारे लिए बैड कर्मास ये शो कर रहे हैं। ये बात पहले ही आप याद रखिए कि अच्छा, हमारी पत्रिका में 5th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, इसका मतलब हमारे जीवन में सैटर्न से रिलेटेड जो पेंडिंग कर्मा है वो हमको निभाना पड़ेगा यहाँ पे। अब 5th हाउस हमारी पत्रिका में जैसे नॉलेज का है, ज्ञान का है, इंटेलिजेंस का है, संतान का है, हमारे अच्छे और बुरे निर्णय लेने का है, अचानकता का है, हम सोच के उसको बड़ा जल्दी अपना फ़ायदा भी उठा सकते हैं और नुकसान भी कर लेते हैं, हमारे विवेक का है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता का है, हमारे पद का, पोजीशन का, धन का, मंत्र का, हमारी संतान का है, हमारे प्रेम का है, हमारे स्नेह का है पंचम स्थान। लेकिन अब पंचम स्थान में जब ये मेलेफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं हमारे चार्ट में, तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं भैया, पूर्व जन्म में जो हमने कई कर्म किए होंगे वो अच्छे शायद नहीं हैं, तो जो ये प्लैनेट बैठे हैं अब हमको उनके अनुसार अपने कर्मों को ठीक भी करना है और हमको उन्हीं के अनुसार फल भी प्राप्त होंगे, ये भी हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो हम पहले ही, ये नहीं है कि हम कंप्लेंट करने लग जाएं, हमारा जीवन खराब है, हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। पहले ये भी देख लीजिए ना, क्या करके आए हैं, जो करके आए हैं वही तो आपको प्राप्त यहाँ पे होगा। अब 5th हाउस में आपके शनि, केतु, शनि, मंगल, शनि, राहु, शनि, सूर्य, इस तरीके के प्लैनेट्स अगर बैठे हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ सरल चल जाए, तो ऐसा होना देखिए मुश्किल हो जाता है। हमको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई, कोई ना कोई कई जन्मों में से अब हमको जो फल प्राप्त हो रहे हैं उसमें से हमको ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी या भोगनी पड़ेंगी। तो उसी तरीके से 5th हाउस का लॉर्ड है, वो जहाँ पे भी जाके हमारे चार्ट में बैठता है वो हमको बताता है जीवन में कि हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म के जो अच्छे बुरे फलों का जो नतीजा है वो हमको कैसा मिलने वाला है, उसमें कौन सा घर, कौन से प्लैनेट रोल प्ले करेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में 1st में बैठा है, बहुत अच्छी सिनेरियो है ये। यहाँ पे ये बताता है कि पूर्व जन्म में, कई पूर्व जन्म में किए गए जो आपका जो कहते हैं ना कि किए थे, अब उसका सम ऑफ ऑल अच्छे बुरे कर्मों का वो 1st हाउस से जुड़ गया। अब 1st हाउस क्या है, हमारी इंडिविजुअलिटी है। यहाँ ये समझ में आ जाना चाहिए कि 5th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठ गया, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये हमारे सेल्फ से जुड़ गया। लगन 1st हाउस हम स्वयं होते हैं, तो अब यहाँ पे जो फल है वो हमको लेके मिलेंगे। पूरे कई जन्मों के कर्मों का जो नेटवर्थ है, जो हमारा अच्छा बुरा है, वो 1st हाउस में चला गया है। तो अब हमारी जीवन में जो है वो वैल्यू, पर्सनैलिटी, यश, मान, सम्मान, फेम, ये सब वो बढ़ा सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठेगा तो वो ये सब बढ़ा सकता है, आपको डेडिकेटेड बना सकता है, आपको पढ़ा लिखा, ज्ञानी, इंटेलिजेंट, समझदार, सुधरा हुआ व्यक्ति बना सकता है। मंत्र, पूजा, शास्त्र, अगर मंत्र 5th हाउस मंत्र पूजा का भी होता है, तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 1st में बैठेगा तो ये कर्मा से भी आपको जोड़ेगा। आप जुड़े हुए हैं, आपका उसके अंदर विश्वास होगा, नहीं तो अपने घर की मान्यताओं का, रिवाजों का, नीति नियम का पालन करने वाले आप व्यक्ति होंगे। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 1st में, ये बताता है कि कई जन्मों के कर्मों की वजह से अब की बार आप स्वयं के प्रयास से
बहुत आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। आप अपना नाम बना सकते हैं परिवार से हटके, आप सितारे की तरह चमक सकते हैं, आप बहुत डेडिकेटेड, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। अच्छा, अब ये 5th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में जाके बैठेगा तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये शुभ परिणाम या ये शुभ फल मिलेंगे, यहाँ एक बात और देख लेनी चाहिए कि आपका 5th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है और वहाँ पे मालूम पड़ा उसके साथ और मेलेफिक प्लैनेट बैठे। मान लीजिए कि कन्या लगन है और 5th हाउस का लॉर्ड शनि 1st हाउस में बैठा हुआ है और यहाँ पे साथ में मंगल भी बैठ गया, एक उदाहरण ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे समीकरण बदल जाएंगे, क्योंकि कन्या लगन के लिए 6ठे और 8वें स्थान का स्वामी भी शनि होता है। तो यहाँ पे वो आपको देखिए डेडिकेशन, हार्ड वर्कर, स्पिरिचुअल, ज्ञान, धर्म, अकल्ट, इनकी तरफ तो वो लेके जाएगा, लेकिन हो सकता है कोई बहुत भारी पेन आपको आपके जीवन में प्रदान कर दे। तो ये बात भी हमको समझने की होती है कि भैया ये 5th हाउस का लॉर्ड अपने अंदर कोई बवंडर समेटे हुए है। 1st हाउस में तो बैठा है, लेकिन साथ में कोई मेलेफिक प्लैनेट भी और बैठा हुआ है, तो वो कई समीकरण आपके जीवन में बदल सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कन्या लगन के लिए जैसे मान लीजिए 5th हाउस जो है वो हमारी संतान के लिए जाना जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ गया, संतान का ना होना या होने के बाद कुछ दुर्घटना हो जाना, कुछ हानि हो जाना, ये भी देखिए इन सारी चीज़ों में होता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड अच्छे और बुरे कर्मों को समेटे हुए बैठा होता है। ये आपके अच्छे बुरे कर्म हैं और किसी के नहीं है। अब क्योंकि इंडिविजुअली ये आपको फल मिलेगा, 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको रोल प्ले करना है इसमें। मेन ये याद रखिए, 5th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठेगा तो ये आपकी, जैसे मैंने आपको कहा है कि ज्ञान, पर्सनैलिटी, यश, एक मान, एक सम्मान, एक अथॉरिटी, एटीट्यूड, पोजीशन, जिसको कहा जाए ना, हम ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, बड़े ओहदों पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड आपको बता रहा है कि फर्स्ट में बैठेगा कि आप अपनी मेहनत से सितारे की तरह चमक सकते हैं, दुनिया में चमक सकते हैं, लोग जान सकते हैं। और वहीं पे आप प्लैनेट के ऊपर भी डिपेंड करता ना, जैसे 5th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए कन्या लगन में हम लोगों ने लिया कि शनि है, वो जाके 1st हाउस में बैठेगा, यहाँ पे वो ज़्यादा आपसे मेहनत कराएगा, ज़्यादा आपको डेडिकेशन शो करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन, जिसको कहते हैं ना, एक मेहनत होती है और एक होती है अति की मेहनत, एक होती है पराकाष्ठा और एक होती है बस पराकाष्ठा से ऊपर की बात चली गई है। तो 5th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठ के आपको सुंदर परिणाम यहाँ पे प्रदान करता है। 5th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठता है तो वो ये बताता है कि पूर्व जन्म में किए गए कई कर्मों की वजह से आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपका नाम, पोजीशन, घर, परिवार, फेम, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। काम बढ़िया होगा, आपका नाम बढ़िया होगी, पढ़ाई बढ़िया होगी। अच्छा, 5th हाउस, और देखिए अगर अभी के संदर्भ में बात करेंगे कि 5th हाउस का लॉर्ड के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि बड़े पुराने जन्म के फल ये समेटे हुए हैं और फर्स्ट में बैठेगा तो बहुत बढ़िया है। आदमी नीति, नियम, रूल, रेगुलेशन, पिता, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ज्ञान, इन सारी चीज़ों में पारंगत होता है और अच्छा निकलता है यहाँ पे। लेकिन अब जैसे अब की बार की हम लोग बात करें, जिसके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बना दिया है, मैं उसको छूना नहीं चाहता हूँ इस वीडियो में, लेकिन कहने का अर्थ है कि जैसे मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड हमारा क्रिएटिविटी या इंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स, इन चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। तो अब अगर 5th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठेगा तो हम इन चीज़ों की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट लिंक कर रहा है वो स्वयं को, हम इन चीज़ों में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो 5th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठना बहुत सुंदर है। 5th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठता है तो आप स्वयं फोकस में आते हैं, बड़ा अच्छा ये एक आपके कर्मों को दर्शाता है। आपने कई धार्मिक कर्म पीछे किए थे अपने जीवन में, आपने गुरुओं का, बड़ों का, पिता का बहुत सम्मान किया था, जिनके आशीर्वाद से अब की बार आपको ये शुभ फल यहाँ पे प्राप्त होंगे। साथ में विवाह भी आपका अच्छा होगा, विवाह भी आपका सुंदर होगा, वो भी एक आपके लिए बड़ा मेजर बात बन जाती है। 5th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठता है तो मैरिज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर यू। लेकिन अब यहाँ पे
फ़र्क हो जाती हैं, ये बात याद रखिएगा। अब 5th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठा है, मैंने पहले आपको बता दिया कि कोई मेलेफिक प्लैनेट साथ में बैठा होगा तो उसके समीकरण बदल जाएंगे। दूसरा, 5th हाउस में अगर आपके मेलेफिक प्लैनेट ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं तब भी समीकरण बदल जाएंगे, ये याद रखिएगा। और अब अगर आपका 5th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है और मैंने आपको एक सूत्र दिया है कि विवाह आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, वो बहुत अच्छा हो सकता है, वो आपका जीवन बदलने वाला हो सकता है, आपको अपने जीवन का प्रेम मिल सकता है, विवाह आपका उत्तम रह सकता है। और वहीं पे वो ये भी शो कर सकता है कि देखिए विवाह से आपको अपने जीवन में ट्रबल हो सकती है। तो अब यहाँ पे जब 5th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठेगा तो तुरंत आप अपने 7th हाउस को या 7th हाउस के लॉर्ड को या 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को देख लीजिए। अगर वो खराब हैं तो इसका मतलब है उस क्षेत्र में आपको हानि या परेशानी हो सकती है। तो 5th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठता है तो ऐसा आदमी जो है वो बहुत बोल्ड, बहुत एनर्जेटिक, बहुत फायर पावर, बहुत ज्ञानी, बहुत नॉलेज जिसको कहा जाए ना, अपने अंदर समेटे हुए होता है। उसके अंदर गुरु जैसे गुण भी होते हैं जो लोगों को सिखाता है या ट्रेंड सेटर बनता है, और या एक अथॉरिटेटिव, एक पावर, एक पोजीशन जैसे भी बात होती है, एक ट्रेंड सेटर होता है, नई चीज़ें स्टार्ट करता है, इंडिविजुअलिटी होती है अपने जीवन में, इंडिपेंडेंटनेस होती है कि स्वतंत्रता से मैं अपना नाम बना लूँगा। 5th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठा होता है उसके अंदर ये वाला एक एम होता है और बहुत बढ़िया पोजीशन होती है। बाकी के समीकरण अगर चार्ट में सही हैं तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा है, आप स्वयं अपने द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा, स्किल के द्वारा अपना भाग्य रच सकते हैं, अकूट धन संपदा आप यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है 5th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हो। 5th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में सेकंड में बैठा हो। अब देखिए 5th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठेगा तो ये भी बहुत बढ़िया पोजीशन को बताता है। यहाँ पे ये बताता है कि हमारे पूर्व जन्म में किए गए जो अच्छे और बुरे कर्म हैं उसकी वजह से हमको अच्छा परिवार मिल सकता है, हमको अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, हमको अच्छा शुरुआत से खाना पीना, पढ़ाई, एजुकेशन मिल सकती है, हमारी भाषा, हमारी स्पीच, हमारा ज्ञान इस तरीके का हो सकता है, हमारा काम, हमारा प्रोफेशन इस तरीके का हो सकता है जिससे हम लोगों से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। 2nd हाउस क्योंकि उन चीज़ों का है। आदमी बड़ा अच्छा वक्ता होता है, बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ लेता है, ग्रास्प कर लेता है, ज्ञान अच्छा होता है और उनको व्यक्त भी कर सकता है, जिसका कहना है 5th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, भैया दिस फेलो इज़ ए वेरी गुड स्पीकर, बहुत अच्छा बात करते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अब की बार ये जो 5th हाउस का लॉर्ड है उसने आपको क्या बेनिफिट दिया है कि वो आपको अच्छा खान पीन, रिसोर्सेज, घर परिवार, हर प्रकार के धन संपदा, ये सब आपको प्राप्त करवाता है। अच्छी फैमिली प्राप्त यहाँ पे आपको करवाता है, यहाँ पे अच्छा संतान भी। यहाँ पे देखिए 5th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो हम अपने घर को बढ़ाने के लिए हर प्रकार का काम करते हैं, वृद्धि करते हैं। जिसको यूँ कहा जाए ना कि हमारे पास 2 घर थे, हम 3 घर करते हैं। हमारे पास घर नहीं था, हमने घर खरीद लिया। 5th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है तो हम अपने घर परिवार का उत्थान करते हैं, संतान हमको प्राप्त होती है। यहाँ पे संतान की वृद्धि, वंश की वृद्धि भी बताता है। यहाँ पे लेकिन एक अजीब सी बात है, ये मैं आपको अवश्य बता दूं, 5th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में बैठता है तो कई बार देखिए हमारे जीवन में ये संतान की हानि भी बता सकता है, लेकिन वो कई विशेष कारणों में कि 5th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है और 5th हाउस में खराब प्लैनेट बैठे। क्योंकि ये मत भूलिए कि जो 2nd हाउस होता है वो हमारे इस जन्म में, इस जीवन के लिए मारक हाउस होता है, उसके अंदर मारक गुण होते हैं। 5th हाउस जाना जाता है हमारी संतान के लिए। अब अगर समीकरण खराब बन रहे हैं तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में बैठता है तो ऐसे में संतान का लॉस होना दिखा सकता है। तो ये बहुत गहराई से जांचने के विषय की बात है। और ऐसे तुरंत नहीं, अब किसी का 5th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठे तो वो ये सोचे हमारी संतान की हानि हो जाएगी, बेवकूफ़ी की बात है। ऐसा नहीं है। करोड़ों लोगों के बैठा, करोड़ों लोगों की संतान बड़ा नाम कर रही है, अच्छा कर्म कर रही है, अच्छा यश कमा रही है,
अच्छा धन धान कमा रही है, अपना बड़ा बहुत बढ़िया है उनका। ये मैं विशेष कारणों में बता रहा हूँ। देखिए कुछ कारणों में अगर बच्चों का लॉस या संतान का लॉस लिखा है तो वो ये शो कर सकता है, अदरवाइज बिल्कुल ऐसा होने की संभावना नहीं है। तो 5th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है सेकंड में, वो आपको ये बताता है ये आपके पूर्व जन्म में जो किए गए शुभ फल है ना, जो भी आपने कर्म किया, अच्छे कर्म बुरे कर्म, उसी की वजह से ये प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा है। तो अब आपको ये बताता है कि अब आप अपने जीवन में उन शुभ कर्मों की वजह से अच्छा परिवार भी पाएंगे, अच्छे रिसोर्सेज भी पाएंगे, अच्छे रिसोर्सेज क्रिएट भी कर पाएंगे, धन की वृद्धि, यश की वृद्धि, बहुत चीज़ें यहाँ पे आप कर पाएंगे। तो 5th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो ये एक अच्छा समीकरण बताता है। आदमी सुंदर होता है, आदमी देखने में बड़ा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे देखिए एक प्रकार से चेहरे का है ना, जो सामने दिख रहा है। अब अगर 5th हाउस का लॉर्ड है, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, सेकंड हाउस में बैठ गया, भाई ये व्यक्ति बड़ा सुंदर है, बड़ा इसके नैन नक्श बड़े अच्छे हैं, बहुत तीखा है, प्रेजेंटेबल है, अट्रैक्टिव है। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि उन सारी चीज़ों में भी एक बहुत अच्छा होता है, बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ता है ऐसे आदमी को देख के, अट्रैक्टिव होता है। 5th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता है, आप ये समझ लीजिए हर प्रकार के सुविधा, हर प्रकार के धन संपदा से ऐसा व्यक्ति ऊंचा होता है, अपनी वृद्धि करता है, हर प्रकार की वृद्धि करता है। यहाँ पे कई बार मैंने देखा है 5th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठा है तो क्योंकि 5th हाउस हमारे प्रेम संबंधों का भी है, अब की बार की भी अगर बात करें, और सेकंड हाउस हमारी पत्रिका में हमारे परिवार का है, हमारी फैमिली का है, या सेकंड मैरिज का है। तो कई बार ऐसा व्यक्ति अगर इस प्रकार के कारण हो रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो सकता है ये सेकंड मैरिज और इस तरीके की बात भी हो जाए, या उनके जीवन में कहीं अब की बार प्रेम या रोमांस अब की बार आ सकते हैं। लेकिन ये भी एक देखने का विषय है, ये होगा ये बिल्कुल पक्की बात नहीं है, लेकिन ये संभावना यहाँ पे अवश्य होती है। 5th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठा होता है, ऐसा आदमी बहुत गूढ़ता वाला, बहुत गहनता वाला, बहुत सीक्रेटिव भी होता है, मैंने देखा है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जल्दी जल्दी किसी को बताता नहीं है। 5th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो ऐसे आदमी को सरप्राइज देना, चौंका देना, नई चीज़ें लेके सामने आना ना समाज के, जो कि बिल्कुल हट के हों, बिल्कुल अलग हों, ऐसा उस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं। ये अपने कामों में भी दर्शा सकता है, अपने जीवन में भी दर्शा सकता है। ये 5th हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठा तो यहाँ पे मान के चलिए कि उत्तम कर्म किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पहले किए हुए हैं, तो अब की बार उसके जीवन में क्या होता है, उसको अच्छा घर परिवार सब कुछ मिलता है, बढ़िया उसका नाम होता है, सब है, वंश वृद्धि होती है, संतान वगैरह सब बहुत उत्तम बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया स्पीकर होता है, ओज होता है, तेज होता है, देखने में अच्छा होता है, बहुत धन संपदा इकट्ठी करता है, अपने वंश से जुड़े हुए काम कर सकता है। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है तो ऐसा व्यक्ति फैमिली बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पैदा होने के बाद वो इतने अच्छे कर्म लेके आया था कि फैमिली में बड़ा अच्छा बिजनेस और ये सब चीज़ें होने लग गई। तो 5th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता हुआ व्यक्ति को ये बताता है कि उसके कर्म उत्तम थे और अब की बार भी कर्म जो है उसके बहुत उत्तम होने चाहिए और होंगे, और बहुत बढ़िया काम करेगा, करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज, नाम लोग उसको जानेंगे। अपनी पत्रिका के हिसाब से मान लीजिए कि हम हीरो, हम पॉलिटिशियन, हम नेता, हम वर्ल्ड के आदमी नहीं बन पाए, तो अपने क्षेत्र में जो काम कर रहा होगा वो सम्माननीय होगा, यहाँ पे उसका लोग ऑनर करेंगे, सम्मान करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर वो टीचर भी हैं तो ऐसे टीचर को सराहा जाएगा कि भाई हाँ बहुत बढ़िया टीचर है, अपना काम बड़ा अच्छे से करते हैं, बड़ी समझदारी से और बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं। तो 5th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता है तो बहुत उत्तम चीज़ें शो करता है। 5th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठता है। देखिए 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठता है तो पूर्व जन्म का जो हमारे शुभ फलों का देने वाला प्लैनेट है, अगर अब वो 3rd में बैठता है तो पहले तो वो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से देखने में सुंदर हो सकता है यहाँ पे भी, क्योंकि देखिए 3rd हाउस जो है एक काम त्रिकोण का घर है। तो अगर 3rd हाउस में जाके हमारे 5th हाउस का लॉर्ड बैठा है तो शायद आपके
कोई चार्म, कोई पर्सनालिटी इस तरीके की दे सकता है कि आप बड़े सुंदर हों दिखने में, एथलेटिक हों, बड़ा स्किलफुल हों, बड़ी तेज़ी हो, बड़ा एथलेटिक हों, बड़ा स्पोर्टी आपका लुक हो, डांस में अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, किसी स्किल में अच्छे हैं, मूवमेंट है, बॉडी में बड़ी जिसको कहते हैं ना एजिलिटी है, स्विफ्टनेस है। तो 5th हाउस का लॉर्ड हमको ये प्रदान कर रहा है 3rd हाउस में बैठ के। ये हमको प्रदान कर रहा है एक इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र रवैया। ये हमको प्रदान कर रहा है अकूट धन संपदा कमाने की क्षमता, अपने स्ट्रेंथ, अपने प्रयास, अपने करेज द्वारा। 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठता है। हमारे यहाँ पे शुभ फल पूर्व जन्म के हमें क्या बताते हैं कि भाई आप अपने स्वयं के हाथों द्वारा, करेज द्वारा, स्ट्रेंथ द्वारा, इंडिविजुअलिटी द्वारा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी द्वारा आप अपने लिए अकूट धन संपदा यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई यहाँ पे बढ़िया हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के अलावा व्यक्ति का विदेश से संबंधित कोई अवश्य पॉइंट हो सकता है। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग, बहुत सारा आप यूँ कह दीजिए उसका धन, और बड़े कामों में वो लिप्त हो सकता है। एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, इस तरीके का आपको वो यहाँ पे इफेक्ट देता है। अब फिर वही वाली बात है कि 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में जाके बैठा है। मैंने आपको बताया कि वो 10 काम कर सकता है या 10 काम में वो पारंगत हो सकता है। कभी किसी के लिए ये 10 काम या 10 कामों में पारंगत होना बहुत अच्छी बात होगी और किसी के लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा। ये देखने वाली बात बनती है ना। अब 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, प्रेम संबंध हो जाना, प्रेम में पड़ जाना, अच्छा साथी मिल जाना, अच्छे मित्र मिल जाना, ये आपके साथ यहाँ पे है। लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd में बैठता है तो कई बार आदमी बड़ा चंचल हो जाता है, कई बार उसके कई रिलेशनशिप यहाँ पे देखना पड़ता है। क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड आपको एक अच्छाई बताता है, आपको एक ज्ञान, आपको एक ऊर्जा, एक आपको स्रोत, नॉलेज, धर्म, मंत्र की शक्ति, ये सारी चीज़ें प्रदान करता है। ये आपके पूर्व जन्म में किए गए कई कर्मों का फल है। अब वो जाके 3rd हाउस में बैठेगा तो वो आपको बताएगा कि आप उन कर्मों की वजह से जो है अपने क्षमताओं के द्वारा, अपनी स्किल के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपनी करेज के द्वारा, जैसे मैंने बताया, आप अपने लिए बहुत चीज़ें क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत चीज़ें क्रिएट करने में बड़ी नेगेटिव चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती हैं कि जैसे हमने उल्टा सीधा खान पान क्रिएट कर लिया, हमने उल्टे सीधे दोस्त क्रिएट कर लिए, एक के बाद 4 शादी क्रिएट कर ली, 4 लव मैरिज क्रिएट कर ली, 4 रोमांस क्रिएट कर लिए। हमारा दिमाग कहीं ठहरता ही नहीं है, हम रेस्टलेस हैं, एंग्जाइटी है, दिमाग तो हमारा घोड़े की तरह दौड़ता ही रहता है। हमको दिमाग यहाँ पे अपने पीसफुलनेस की तरफ हमको लगाना चाहिए या हमको अपनी क्षमताओं का आकार बढ़ा के लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए। तो पता चला हम उसी कूप मंडूकता में फिर फंस गए यहाँ पे, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है। तो या 3rd हाउस जो है वो मैजिकल हाउस है, जिसको मैं ये कहता हूँ सदैव। इसके अंदर क्षमता है आपको देव बनाने की और दैत्य बनाने की, क्योंकि यहीं से वो सोच निकल के आती है कि हमको क्या काम करना है। ये सिगरेट है, हम पिए के ना पिए, वो ये 3rd हाउस बताता है हमको। और 5th हाउस हमको क्या बताता है? निर्णय लेने की क्षमता। अब निर्णय लेने की क्षमता कि हम सिगरेट पिए के ना पिए। अब 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में जिस तरीके से बैठा होगा वो उस तरीके से आपको यह निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर देगा। 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को धर्म से, अपने पिता से, नॉलेज से, ज्ञान से, फॉरेन से भी टच होता है, भाई बहनों से भी टच होता है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड पूर्व जन्म के हमारे कर्म हो गए, 3rd हाउस हमारा भाई बहन हो गए, तो अवश्य हमारा कर्मा उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा या बुरा ये देखने की बात है, लेकिन आपको उसके फल मिलेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अपने जीवन में ये सोचे कि हमारा 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, तो किसी को अपने छोटे भाई बहनों से फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है अपने छोटे भाई बहनों से। ये मूवमेंट का घर है।
अच्छा, मूवमेंट जो है वो ट्रैवल से रिलेटेड है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी यात्राएं करता है। 5th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठता है तो शुभ फल इसका क्या होता है, वो यात्राएं करके अपना जीवन बना सकता है। अब उसको ये पता चलता है कि अच्छा, अगर मैं कोई यात्रा या कोई मूवमेंट या कोई काम ऐसा पकड़ूं जिसमें काफ़ी कुछ चलना फिरना, आना जाना, कोऑर्डिनेशन, लोगों से मिलना, एक के बाद 10,000 लोगों के साथ मुझे मिलना, तो क्या मेरा वो वाला काम ज़्यादा बढ़िया रहेगा? मेरे पूर्व जन्म के फल इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। आप उस तरफ भी जा सकते हैं। कई मित्र, कई सगे संबंधी, कई रिश्तेदार यहाँ पे पूर्व जन्म के कर्मों में आपके साथ यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। तो 5th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठता है तो मैं कहता हूँ ये आपके ऊपर है कि आपको उन शुभ कर्मों से किस प्रकार का फल अपने लिए अर्जित करना है। यहाँ पे संतान की भी वृद्धि बताता है, संतान का भी अच्छा बताता है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि यहाँ पे संतान को कई प्रकार की बाद में, जिसको कहा जाए ना, बुरी आदतें भी हो सकता है लग जाए। यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है तो ये बताता है कि उनकी कभी संगत खराब हो गई, उनकी बड़ी आदतें हैं, उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं जी, उनके बड़े बड़े डिज़ायर्स हैं, बच्चों के बहुत बड़े बड़े डिज़ायर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती हैं। तो 5th हाउस का लॉर्ड जब 3rd में बैठा होता है तो मेरे हिसाब से अच्छी स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति को अगर नीति, नियम, रूल, रेगुलेशंस, धर्म, ज्ञान, पिता, इन सारी चीज़ों को लेके चलता है, क्योंकि ये बड़े प्रोमिनेंट फैक्टर्स लाइफ में होने वाले हैं। सारी चीज़ें, धर्म, नीति, नियम, रूल, शास्त्र जो कहता था हमने वैसा किया तो और हमको अब की बार का भी फर्क पड़ता है। लेकिन पूर्व जन्म से किए गए जो हमारे कर्म थे और जो 5th हाउस में, 5th लॉर्ड में निहित थे, वो 3rd हाउस में बैठ के हमको बड़े अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है। यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। वो बताता है कि मैंने तुमको अवसर दे दिया, अब तुम अपने लिए राजमहल बना लो या झोपड़ी बना लो, वो दोनों चीज़ें आपके लिए बताता है यहाँ पे। अच्छा, अब 5th हाउस का लॉर्ड जब हमारे चार्ट में 4th में बैठता है तो देखिए 5th हाउस के लॉर्ड का केंद्र में जाना अच्छी बात है। केंद्र जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हाउसेज होते हैं हमारी लाइफ में, और अब की बार इस भूलोक में जब हमारा जन्म हुआ है, ये बात अवश्य याद रखिए सब लोग। तो ये जो केंद्र हाउसेज हैं 1, 4, 7 और 10, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस हैं हमारे चार्ट के, ये याद रखिए। अगर ये हमारे चार्ट में भरे हुए हैं, हमारे चार्ट में मजबूत हैं, तो आप ये याद रखिए आपके जीवन में चाहे अप एंड डाउन आए, लेकिन आप ये याद रखिए कि आपका जुड़ाव, आपकी फाउंडेशंस, आपकी सॉलिडेरिटी, आपकी एक तरीके का जिसको कहा जाए ना विकास, ये सब होने में थोड़ा सरलता होगी। और वहीं पे अगर आपके केंद्र खाली हैं, वहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो कई प्रकार की क्राइसिस जीवन में यहाँ आती है। तो आप सरलता से बस ये मान के चलिए कि इस धरा पे, इस भूलोक पे आपका जीवन यापन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। खैर, वो दूसरा विषय है, कभी और बात करेंगे। तो 5th हाउस का लॉर्ड जब 4th में बैठता है तो केंद्र हाउस में बैठ के ये एक अच्छी पोजीशन बताता है। ये बताता है कि भाई आपको अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों की वजह से अच्छा घर, परिवार, प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, करियर, आपको बहुत बढ़िया गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ प्राप्त होगी। अच्छी एजुकेशन, व्यक्ति पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने का शौक़ रखने वाला। 5th हाउस का लॉर्ड इज इंटेलिजेंस, 4th हाउस इज एजुकेशन। तो ऐसा व्यक्ति एजुकेटिव हो सकता है, अपने घर से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, अपने घर के पद चिन्हों पे चलने वाला हो सकता है, अपने घर के रिसोर्सेज को आनंद उठाने वाला। भाई पूर्व जन्म में बड़े कोई कर्म करके आए हैं, उसका लॉर्ड 4th में बैठ गया, उसकी वजह से हमको पहले पका पकाया सब कुछ मिल गया, सब कुछ हमारा व्यवस्थित था, हमारे पास घर था, मकान था, दुकान था, पैसे थे, सब कुछ था, पहले से ही सब कुछ था। अब 5th हाउस का लॉर्ड 4th में आके आपको इस चीज़ की इजीनेस प्रदान करता है। 5th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा होता है तो आपको ये बताता है कि भाई जीवन में जो आप प्रेम करते हैं, जिनसे स्नेह करते हैं, आप उनको पा लेंगे। भाई हमको जो है वो वाला बैट चाहिए, हमको अमेरिका जाना है, हमको यहाँ जाना है। तो 5th हाउस का लॉर्ड और 4th हाउस क्या होता है? हमारा मन। और 5th हाउस क्या होता है? भाई जिनसे हम प्रेम करते हैं। तो अब हम जिनसे प्रेम करते हैं वो हमारे मन का होगा कि नहीं होगा?
वो हो जाएगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है तो ये आपको बताता है जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनको प्रेम करते हैं, जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं, आप उनको पा लेंगे। फोर्थ हाउस ये भी बताता है। तो एक प्रकार से ये भी बता सकता है कि आप अब की बार अगर किसी से प्रेम करते हैं, रोमांस करते हैं, लव करते हैं, तो उनके साथ मैरिज भी कर सकते हैं, जुड़ भी सकता है। वहीं पे ये एक दूसरी बात भी बताता है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में बैठता है तो ये आपको अवश्य बताता है कि आपको संतान की प्राप्ति होगी, और एक नहीं बहुत संतान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे सरलता से सुख से प्राप्ति हो सकती है। परंतु फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में बैठता है तो ये भी बताता है कई बार कि हमारे जीवन में कई बार चीज़ें बदल सकती हैं, यानी कि संतान हमसे दूर हो सकती है, या कोई ऐसे कारण हो सकते हैं, दूसरी शादी हो गई, हमारी दूसरी जगह मन हो गया, हमारा दूसरी जगह प्रेम हो गया, तो शादी टूट गई, बच्चे अलग हो गए। वो ये वाला भी अपने साथ फल जो है जोड़े हुए है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में जाके बैठता है तो ये सर्कमस्टांसेस भी आपको बता सकता है। और आपके लिए करियर, आपका नाम, आपका यश, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। ये भी आपका एक फोकस पॉइंट रहने वाला है। जो आपने कर्म किए हैं उसकी वजह से आपके अब की बार कर्म पे, करियर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और आपको उस चीज़ के लिए बड़ी सरलता से चीज़ें मिल जाएंगी, या आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टेंथ हाउस का लॉर्ड ये सब चीज़ें और आगे से बताएंगी। लेकिन यस, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठता है, आपको हर प्रकार का सुविधा देता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने इमोशंस कई बार जो हैं वो काबू में रखने पड़ते हैं। वो ये चीज़ भी बताता है कि अगर आप कंटेंटेड नहीं हुए, अगर आप शांत नहीं हुए, आपने अपने अंदर से पीस नहीं क्रिएट करी, तो ये फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो फोर्थ में बैठता है वो आपको चैन नहीं लेने देता है, जीने नहीं देता है। एक पता नहीं कौन सी ज्वलंत अग्नि मन में जला करती है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठता है, बड़ी अजीब बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ऐसे आदमी अंदर से बहुत क्रोधी भी हो सकता है, तुनक मिजाज भी हो सकता है। तो धीरे धीरे उसको सरलता पकड़नी पड़ती है, धीरे धीरे उसको शांति पकड़नी पड़ती है, पीस पकड़नी पड़ती है, क्योंकि उसके मन में अग्नि जल रही है। चलिए, काम के लिए, आगे आने के लिए, अपने जीवन में जो इच्छा करता है उनको पाने के लिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक अग्नि जल रही है जिससे हमेशा किसी ना किसी प्रकार का कोई क्रोध, कोई गुस्सा, कोई ये चीज़ें अगर चल रही हैं तो वो उसको चैन नहीं लेने देंगी। यहाँ पे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठता है तो वो ये भी बताता है ऐसे व्यक्ति के लिए कि कई बार जीवन में लॉट ऑफ पेन से निकलना पड़ सकता है, जीवन में लॉट ऑफ इमोशन से निकलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अब की बार शुरुआत हो सकती है एक स्पिरिचुअलिटी या मोक्ष के एंगल की, कि ऐसा आदमी अलग थलग होकर अपने जीवन में उस रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे आदमी को मैंने बहुत धीरे धीरे परिपक्व होते हुए देखा है। तो आप कह सकते हैं जो वो आदमी 30 साल में है और जो आदमी आज 50 साल में होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग होगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में बैठता है तो कई बार ऐसा आदमी जो है वो अपने घर परिवार में बड़ा मान सम्मान, बड़ा अथॉरिटेटिव और बड़ा अच्छा माना जाता है। एक अच्छा भाई, उनको घर परिवार में एक बड़प्पन की तरह लिया जाता है। तो अपने समाज में, अपने घर में बहुत एक लोगों का मान सम्मान पाता है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे कई बार फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में बैठा है और कई और समीकरण अगर बन रहे हैं तो यहाँ पे आदमी को अपने जीवन में सुख को पाने के लिए, प्रॉपर्टी को पाने के लिए, माता जी का सुख पाने के लिए उसको कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड खराब हो गया, फोर्थ हाउस में और मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों की वजह से आज चौथे स्थान का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। अब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड ये बताता है, इस बातों को ध्यान रखा करिए। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड में अच्छे और बुरे दोनों फल आपने जो किए हैं, दोनों मिक्सचर है उसका। तो यहाँ पे बैठ के वो ये भी बता सकता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठता है, बहुत अच्छी बात है। ये एक तरीके से मैं कहूँ आपको
एक ऐसी पोजीशन को शो करता है आपकी लाइफ में जहाँ पे मैं कहूँगा कि नॉलेज, ज्ञान, इंटेलिजेंस, पोजीशन, पैसा, धर्म, मंत्र, पूजा पाठ, विवेक, संयम, ये सारी बहुत होती हैं। ऐसा आदमी ब्रह्मचारी भी हो सकता है, ऐसा आदमी बड़ा मंत्र, पूजा, नियम, कायदा, कानून इन सबको मानने वाला भी हो सकता है। एक ओज, एक सूर्य की तेजी होती है, एक गुरु का उसके अंदर ज्ञान होता है, प्रकाष्ठा होता है, हर प्रकार के लेवल की तपस्या का और बड़े त्याग का, ये सारी चीज़ें भी यहाँ हो सकती हैं। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठेगा तो आपको ब्यूरोक्रेसी, IAS, PCS, मंत्री, बड़ी पोजीशन, बड़े बिजनेसेस, बड़े काम, ये सब बताता है। बहुत एजुकेटिव, अच्छी संतान प्राप्त होना, अच्छा आपको मैरिज, आपको आपके जीवन का प्रेम प्राप्त होता है। यहाँ पे विषय बदल जाते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, आपको जीवन में प्रेम करने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे, करोड़ों लोग। 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, ये भी प्यार, ए भी प्यार कर रहा है, बी भी प्यार कर रहा है, सी भी, डी भी, ई भी। इन द सेंस यहाँ ये नहीं है कि लव मैरिज की बात कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ दुनिया में आपको स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले, मानने वाले, जानने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं। तो 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ एक ब्लेसिंग है। ये आपकी पहचान बनाता है, एक पर्सनैलिटी बनाता है, आपकी आइडेंटिटी बनाता है। और जो वो प्लैनेट होता है उसके लिए, उसके हिसाब से आप बहुत जाने जाते हैं। मान लीजिए 5th हाउस का प्लैनेट जुपिटर है, तो आप जाने जाते हैं उस जुपिटर के थ्रू ही लोग आपको जानेंगे। आपका लगन कोई भी हो, लेकिन आप जाने जाएंगे उस जुपिटर की वजह से, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी में समा जाएगा, आपकी आइडेंटिटी में समा जाएगा कि अरे भैया ये व्यक्ति जो है लोगों के साथ सहज हैं, जेनरस है, बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है, बड़ा लालची हैं, बड़ा पैसा मांग रहे हैं, बड़ा ये नहीं। क्योंकि फिर जुपिटर के गुण आ जाएंगे ना उसके अंदर, सहजता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी। तो 5th हाउस के लॉर्ड जो है आपको ये सारी चीज़ें प्रदान करता, अच्छी संतान, सब चीज़ें। कई बार 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठता है और मैंने देखा है ऐसा आदमी मंत्र, पूजा पाठ और चीज़ों में बड़ा आगे होता है। और कई बार देखिए वो उसका प्रेम अलग चीज़ों की तरफ चला जाता है। कभी उसका प्रेम चला जाता है राष्ट्र उत्थान के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ स्किल, कुछ हॉबी, कई चीज़ों के लिए चला जाता है। उसके लिए दुनिया में सबसे वो प्रेम करता है, सब उसको स्नेह करते हैं। कई बार ये वाला उसके अंदर एटीट्यूड नहीं होता कि नहीं मैं अपने बच्चों को ही सिर्फ प्रेम करूं, उसके लिए सब अपने जैसे हो जाते हैं। तो 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा होना एक बहुत अच्छा कंडीशन बताता है। ये भी बताता है आप अपने लिए खुद से क्या आगे के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। ये एक ऐसा घर है जब 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठता है तो आपको ये ऑप्शन देता है एक तरीके से कि अब अगले जन्म के लिए तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो, क्या अपने लिए अर्जित करना चाहते हो। सत्य, धर्म, पूजा, मंत्र, पाठ, क्रिएटिविटी, लोगों की मदद करना, एक योगी, एक ब्रह्मचारी, क्या बनना चाहते हो तो तुमको उसी प्रकार के फल आगे प्राप्त होंगे। तो 5th हाउस का लॉर्ड जब 5th में ही बैठा होता है तो ये बहुत एक अच्छा राजयोग है, ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन के आती है। प्रेम करने वाले लोग, संतान, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, स्किल, हॉबी, जो भी चीज़ों में आप पारंगत हैं उन चीज़ों से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसके द्वारा आपको पहचान मिल सकती है, बड़ी इन्फ्लुएंशियल लाइफ हो सकती है। यहाँ पे वो बताता है बड़ा बड़ा राजनेता, नेता, बिजनेस, ये सब बड़ा पैसा बताता है। ये करोड़ों रुपए की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे लाखों की नहीं करोड़ों की बात हो रही है। तो वो यहाँ पे सारी पोजीशन बताता है। 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा राजयोग यहाँ पे आपको बता रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, एक अच्छा सलाहकार, अच्छा एडवाइस वाला, बुरा भला देख के चलने वाला, सही एडवाइस देने वाला, सही एडवाइस ग्रहण करने वाला। तो दिमाग जिसको कहा जाए ना, इंटेलिजेंस, दिमाग, ये सारा बड़ा सही तरीके से काम कर रहा होता है। और निष्पक्ष जिसको कहा जाए, उसमें कोई छल कपट ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं ऐसे व्यक्ति में। वो उस प्रकार से ही देखिए आया ही है, बना हुआ ना।
5th हाउस का लॉर्ड तो पूर्व जन्म के कर्म है, और वो प्लैनेट भी जैसा होगा वो उस हिसाब का होगा। मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है, अब ऐसा आदमी अपने कर्म में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा सख्त, बड़ा पारंगत, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा रिस्पॉन्सिबल, हर एक चीज़ में बड़ा उत्तम होने वाला है, जिसको यूं कहा जाए। क्योंकि जो सैटर्न के गुण हैं वो उसमें आएंगे। कई बार वो अकेले भी रहने वाला होगा, हो हल्ला है नहीं करने वाला, ये सब हो सकता है भाई, क्योंकि सैटर्न उसी तरीके का प्लैनेट है। वो थोड़ा आइसोलेटेड प्लैनेट है, कोल्ड है, डार्क है, सीक्रेटिव है। ये सारी क्वालिटीज़ भी उस 5th हाउस के लॉर्ड के अंदर यहाँ पे आ जाएंगी, तो वो उसके नेचर में डेवलप कर जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा होगा तो आप उस प्लैनेट के द्वारा पहचाने जाएंगे, ना कि आप अपने लगन के लॉर्ड या लगन के द्वारा पहचाने जाएंगे। अच्छा, 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो। अच्छा, 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो, ये देखिए पूर्व जन्म में किए गए कुछ कर्म जो हैं वो ये बताता है कि भाई आपने जो भी अपने पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसकी गठरी 6th हाउस में है। इसका मतलब देखिए तुरंत समझ जाना चाहिए पहली बात कि देखो भाई 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, तो मैं पता नहीं 100 जन्म जो मेरे बीत गए उनमें मैं कुछ ऐसे कर्म तो ज़रूर करके आया हूँ जिसका फल मुझको अब की बार मिलना है। और वो और चीज़ें भी बता रही हैं हमारे चार्ट में, तो क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड ने तो बता दिया है, वो 6ठे में आके बैठ गया। अब वो ये बता रहा है कि शायद मुझको प्रेम ना मिले अपने जीवन का, संतान ना मिले, पढ़ाई ना मिले, धन ना मिले, पोजीशन ना मिले, मान सम्मान ना मिले। इनमें से हो सकता है मुझे कुछ चीज़ें अब की बार ना मिले। या 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है, ये कतई मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आदमी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ सकता है, ये बात याद रखिए। और इसीलिए ये वीडियो भी बनाते हैं ताकि आप लोग उन चीज़ों से सीख के, अगर कोई लाखों हजारों में से जो वीडियो देखते हैं अपनी एक की जीवन चेंज हो गई, तो गोपाल की अति अनुकंपा है, सोचिए हमारे ऊपर जो ये वीडियो बनाना सगारत हो गया। 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, तो ऐसे आदमी को पता है कि पूर्व जन्म की वजह से भैया बीमारी, दुखारी, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, मान अपमान, गलत आदतें, सिगरेट, शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये सारी चीज़ों में हम पड़ सकते हैं। उसकी वजह से हमारा ख़राब हो सकता है। अब हमको पहले ही पता है, हमारी 20 साल की उम्र है, 21 साल की उम्र है या 15 साल की उम्र है, और हमको पता है 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, तो ये काम हमारे साथ हो सकते हैं। अब 14 साल की उम्र में हमने लव अफेयर करके अपनी पढ़ाई को चौपट कर लिया, और फिर 40 साल 45 साल तक आगे रोते रहे, और फिर कहते रहे हमारा जीवन खराब है, हमारा भाग्य खराब है। हाँ, 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठ के बता रहा है आपको कि कई पूर्व जन्म में आपने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से अब की बार आपको कुछ कष्टों से, कुछ डिले से, कुछ ऑब्स्टिकल से, कुछ बीमारी से निकलना पड़ेगा। परंतु 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठ के, क्योंकि ये शुभ कर्म भी तो है ना 5th हाउस के लॉर्ड में, सिर्फ बैड कर्म ही थोड़ी है, 5th हाउस के लॉर्ड में शुभ कर्म भी है। अब वो 6th में बैठेगा तो वो आपको ये भी बताएगा कि भैया देखो, अगर अपने जीवन में डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल, रूटीन, हार्ड वर्क में रहोगे तो अपने जीवन को बना जाओगे। अपने जीवन को अगर सेवा की तरफ, हीलिंग की तरफ, लॉ की तरफ, डॉक्टरी, पुलिस, NDA, भाई 6th हाउस उन्हीं चीज़ों को शो करता है ना। और पूर्व जन्म का जो लॉर्ड है वो ये भी बताता है कि देखो भाई तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है कि 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है कि इस तरीके की शिक्षा ग्रहण करो। 5th हाउस क्या है? नॉलेज, ज्ञान, शिक्षा, इंटेलिजेंस। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस हमारे जीवन में काम है, रूटीन, नौकरी। वो कह रहा है कर लो, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, हीलर बन जाओ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, सब पढ़ लो, लोगों की मदद करो, सेवा करो, धर्म करो, बढ़िया। ऐसे आदमी का देखिए इंटॉक्सिकेशंस, नशा, समय बर्बाद करना, लॉसेस, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, इन सारी चीज़ों से बहुत पाला पड़ने वाला है। वो ये याद रखे अपने जीवन में किस तरफ कितनी जल्दी जाना चाहता है, कितनी जल्दी बैठना चाहता है उस डाल पे, अच्छाई की, धर्म की, सेवा की, सर्विस की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो तुरंत समझ ले। अदरवाइज
संतान से प्रॉब्लम, संतान को प्रॉब्लम, संतान के लिए आप अच्छा समन्वय नहीं बना पाएंगे, यहाँ पे संतान आपको देख के बिगड़ेगी, संतान को वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाएगी जो आपको देनी चाहिए उनको, अच्छा समय, अच्छी क्वालिटी, अच्छा पढ़ाई, अच्छी लिखाई, ये आप नहीं दे पाएंगे। हो सकता है किसी कारणवश आप अपने जीवन में लिप्त हैं कई चीज़ों की वजह से और उसकी वजह से यहाँ पे सब तहस नहस हो गया। तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठता है तो मैंने देखा इट इज़ ऑल अबाउट मनी, इट इज़ ऑल अबाउट रिसोर्सेज, इट इज़ ऑल अबाउट सेवा, इट इज़, ये यहाँ याद रखिए, क्योंकि सारा जो एक एंगल है ना 5th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठेगा, इट ऑल डिपेंड्स आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप कैसा बोलते हैं, आपके क्या फैमिली के साथ चलने के विचार हैं। आपकी फैमिली आपको कह रही है ऐसा काम नहीं, ऐसा काम कर लो, और आप उनको अपोज कर रहे हैं, नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, फ़ायदा उठा रहे हैं घर वालों का। 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का वो ये फल बता रहा है कि उसकी वजह से आप सत्यानाश कर सकते हैं। बाद में फिर मत रोइएगा कि हमारे जीवन में खराब हो गया या ये हो गया। तो 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठ के आपको ये सब चीज़ें बता सकता है, डिफ़िकल्टीज बता सकता है, कष्ट बता सकता है। यहाँ पे क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, डाह, इन सारी चीज़ों में जल सकते हैं आप, वो ऐसे हैं, वो नहीं ऐसे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या वो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा है तो आपको अपने आप को संयमित करने को, आपको अपने आप को बड़ा रूटीन करने को, बहुत पंक्चुअल करने को, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। आप कई ऐसे लोग होंगे 5th हाउस का लॉर्ड उनका 6th में बैठा हुआ है, पूर्व जन्म के अपने कार्य कुशलताओं या अच्छाई के कारण 5th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठा हुआ है तो ऐसा आदमी अपने अपने जो है वो काम का, अपने विवेक का, समझदारी का, अपने हेल्थ का बड़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। वो कहता है जी मैं अपना काम संयमित, नियमित, ड्यूटीफुल तरीके से करता हूँ, मेरा काम कभी एक इधर से उधर नहीं हुआ। ये गुण प्रदान कर देता है 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठता है। बड़ा स्पेसिफिकेशन, बड़ा डिटेल्ड, बड़ा ऑर्गेनाइज, बड़ा स्ट्रक्चर्ड ऐसा आदमी बन जाता है। तो वो ये बताता है 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठ के। और दूसरी तरफ भाई, क्योंकि अब प्लैनेट है और ग्रह है और जीवन है और लाखों लोग हैं, तो 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठ के कई बार ये भी बताता है संतान की हानि, कई बार संतान के साथ बिगड़ जाना, संतान का बिगड़ जाना, संतान का स्टैंड ना होना, संतान को आपको फीड कराते रहना। भैया आप काफ़ी समय तक आप संतान को फीड करा रहे हैं, तो इन द सेंस कि खाना पीना उनको करा रहे हैं, तो आप ही उनके लिए खेवनहार बने चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी देखिए यहाँ पे हो सकती हैं। तो 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो तो वो आपको इस प्रकार के फल प्रदान कर सकता है। मेन एम उसका रहता है कि भाई आप सर्विसफुल रहिए, आप ड्यूटीफुल रहिए, लेकिन यहाँ पे वो बुरे फल प्रदान आपको कर सकता है, ये मैं बता दूँ। कई चीज़ों का आपको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, आपको जीवन से चली जाएंगी आपकी चीज़ें। 5th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हो वो इस प्रकार के फल लेके आया है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा होता है तो ये एक अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे फिर से ये एक काम त्रिकोण है, डिज़ायर का घर है। तो यहाँ पे आदमी मैं ये कहूँगा जब 5th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठता है तो कर्मा जुड़ जाता है हमारे पूर्व जन्मों का, हमारी मैरिज से, हमारी साथी से, हमारा बाहर की दुनिया से, बाहर के लोगों से, फॉरेन से, बिजनेस से जुड़ जाता है। तो ये हमारे मेन कर्मा के एरियाज हो जाते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड 7th में है, कहाँ से फल मिलेगा, किसके थ्रू फल मिलेगा? 7th हाउस के थ्रू। 7th हाउस बाहर समाज, दुनिया, फॉरेन, यहाँ पे नाम हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यश मिल रहा है, बड़ा पैसा मिल रहा है, दुनिया में लाखों लोग जान रहे हैं, दुनिया में लाखों लोगों के साथ हमारा समन्वय है, बातचीत है, बोलचाल है, वहाँ पे हमारा पैसा भी मिल रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठता है, वो ये बताता है कि आप बाहर की दुनिया में अपने कौशल, अपनी स्किल, अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा बहुत पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि नित्य नई डिज़ायर का जन्म हो रहा है और नित्य नई डिज़ायर की तरफ हम जा रहे हैं। 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठता है, कई प्रकार के आनंद, प्रमोद, भोग, विलास यहाँ पे वो आपको प्राप्त करवाता है। 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है हमको घर, परिवार, नाम, यश सब वैसे ही मिल जाए,
हम कुछ करें या ना करें, बाहर की दुनिया हो सकता है हमको हमारे अपने परिवार के लिए, घर के लिए, नाम के लिए, यश के लिए पहले से ही जानती, कोई बिजनेस में लग गए, कुछ एजुकेशन के लिए अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एजुकेशन के लिए नहीं अच्छा होता। 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा होता है, हर प्रकार के आपको लाभ प्रदान करता है। कई बार 5th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठा होता है और अनुकूल स्थितियां अगर नहीं बन रही हैं, तो यहाँ पे देखिए कई बार मैरिज से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा मैरिज प्राइम फोकस रहने वाला है, तो यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें स्वयं का भी देखिए दोष होता है, क्योंकि जब 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठता है तो फोकस अगर आप मुझे कहेंगे तो ये हमारे ऊपर आ जाता है, इंडिविजुअलिटी के ऊपर आ जाता है। आप अगर अपनी शादी को अच्छे से चला लेंगे, जीवन को चला लेंगे तो बहुत बढ़िया है। 5th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठा होता है तो घर, मकान, दुकान, पैसा, घर, फॉरेन, बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपको प्रदान कराता है, उसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई प्रकार के डिज़ायर्स देता रहता है, इच्छाएं देता रहता है। यहाँ पे मैंने देखा है आदमी थोड़ा उतावला, थोड़ा एंग्जाइटी, थोड़ा स्ट्रेस 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है तो देता है। बहुत कुछ करने की चाहत, बहुत कुछ आगे बढ़ने की, बहुत कुछ करने की चाहत होती है। जीवन में आप मूवमेंट बहुत होता है, लाइफ में बहुत मूवमेंट होगा। आप शुरुआत से लेके बाद की ज़िंदगी तक में बड़ा बदलाव होते रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये वाला लाइफ बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, चाहे वो दिमाग के स्तर पे हो। मैंने देखा है ऐसा आदमी अपने जीवन में धीरे धीरे मैच्योर होता है। यहाँ पे थोड़ा कंटेंटमेंट, थोड़ा सेटिस्फैक्शन, थोड़ा मोक्ष, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, ये वाली बातें थोड़ी दूर होती हैं। इन वाली बातों से थोड़ा मतलब कम होता है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हो और ऐसा आदमी जो है धर्म, धार्मिक ये चीज़ें ना हो, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हो, लोगों को सामने कर रहा हो। कभी कभार किसी के अंदर से इंटरनल होता है कि भाई जीवन में उसको अपने कई प्रकार के भोग, कई प्रकार का आनंद, सुख नहीं मिले, तब उसके बाद वो उन चीज़ों की तरफ जाने के लिए विवश हो रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड ये भी शो कर सकता है यहाँ पे, भाई पूर्व जन्म में कई कर्म किए थे और अब की बार उसका फल आपको मिल रहा है। शादी नहीं हुई, शादी हुई टूट गई, 4 रिलेशनशिप हुए वो टूट गए, तो अंततः कहाँ जाएंगे? प्रभु की तरफ, शांति की तरफ, कंटेंटमेंट की तरफ, अकेलेपन की तरफ। तो ये वहाँ पे भी लेके जाता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है। फिर मत भूलिएगा 7th हाउस मारक स्थान है, तो ये हमारे कई बार हमारे प्रेम को, हमारी चीज़ों को मारक स्थिति में भी पहुंचा सकता है ना। भाई जिनसे हम प्रेम करते हैं वो छूट गई, चली गई, नहीं प्राप्त हुई हमको, वो ये चीज़ों को भी बताता है। ये बड़ा महीन सूत्र है कि भाई हम जिन चीज़ों से स्नेह करते हैं, हम जिन चीज़ों को प्रेम करते हैं, और वो 7th हाउस में अगर बैठा हुआ है 5th हाउस का लॉर्ड, और अगर समीकरण सही नहीं बन रहे हैं, इन द सेंस कि 5th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ गया, 5th हाउस में 8वें स्थान का स्वामी बैठा है, 7th हाउस का लॉर्ड 6ठे में बैठा हुआ है, आप यहाँ ये समीकरण बनते हुए देख सकते हैं। अब 5th हाउस का लॉर्ड हमारी चार्ट में 8th हाउस में बैठता है। अच्छा, अब ये फिर वही वाली बात है कि अगर 5म स्थान का स्वामी 8वें स्थान में जाके बैठ जाता है तो तुरंत ये नहीं है कि हाँ अब गया, सब खराब हो गया, बच्चे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, फालतू की बात है। पूर्व जन्म के जो ये फल देने वाला प्लैनेट है 5th हाउस का लॉर्ड, अगर 8th में बैठता है तो सब संतान वगैरह होगी, संतान का सुख मिलेगा, ये बात अवश्य याद रखिए। इनफैक्ट संतान का सुख मिलेगा, लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है आपका, आपके जीवन में, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन और भी चीज़ें देखनी पड़ती है ना कि 5th हाउस में खराब प्लैनेट बैठा है, 5th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, 5th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, धोखा धड़ी आपके साथ हो गई, ठगे गए, प्यार में ठगे गए, संतान को इश्यूज, संतान को हेल्थ प्रॉब्लम, मेजर अप एंड डाउन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस बदलाव में आपके जीवन में हो सकता है, मेजर पेन आपको अपने जीवन में झेलनी पड़े। 5th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा, क्रॉनिक डिसीज, क्रॉनिक प्रॉब्लम, एक बार जीवन में ऐसा समय जो कि बियर ना किया जा सके, जिसको कहा जाए ना कि मान सम्मान बिल्कुल धूल धूसरित हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, जैसे कहते हैं ना हमारा, वो वाली पोजीशन वो ला सकता है, आपको जीवन में बहुत डाउन की तरफ ले जा सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हो,
पूर्व जन्म की वजह से आपको ऐसी वृत्ति दे सकता है। धर्म, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, गहराई, रिसर्च, अकल्ट, टेक्निकलिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको प्रदान कर सकता है। ये अच्छी बात है। 5th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, पूर्व जन्म के कई शुभ फल भी आपको मिलेंगे ना। 8th हाउस में बैठा हुआ है। ये थोड़ी है कि 5th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, चलो ये बच्चा पैदा हुआ, अब बुराई 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 और इसका जीवन में पाप पाप पाप, ऐसा नहीं होता। 5th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, वो आपको बताता है कि भैया देखो ये 20% या 15% तुमको प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी, ये 70% 75% तुम्हारे जीवन में अच्छाई है, लेकिन वो जो 20% बुराई या दुख होता है वो कभी कभार बहुत ज़्यादा होता है ना। अब मान लीजिए हमारे 4 बच्चे हैं उदाहरण के तौर पे, एक बच्चे को भी अगर कुछ हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना हमारे लिए। ये थोड़ी है कि नहीं, हाँ अरे उसका तो इतनी कोई वैल्यू नहीं थी, नहीं भाई, पेन तो पेन है। तो वो 20% भी बड़ा भारी वाला झटका होता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठता है तो इट शोज यू वेरी अप एंड डाउन इन लाइफ, दिखा सकता है बड़े बदलाव आप को जीवन में उठाने पड़ सकते हैं। बट ऐसा आदमी बहुत गहरा, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ इस तरीके का व्यक्ति होता है। रिसर्चर, मंत्र, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, धर्म, रीति रिवाज, नियम, संयम, इन सारी चीज़ों को मानने वाला होता है जीवन में, या उसको अंदर से माननी पड़ती हैं। ये वो अंदर से मानता होगा, किसी को दिखाएगा नहीं, सीक्रेटिव भी होता है कई मामलों में। इस चीज़ में देखा जाए, जब 5th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठता है तो अपनी मान्यताओं को लेके, अपनी चीज़ों को लेके थोड़ा लुका छुपा वो रहता है, और रहना चाहिए भी। अगर आपके पंचम स्थान का स्वामी अगर अष्टम में बैठा है, इस बात को ध्यान रखिए। वैसे अच्छा नाम, प्रॉपर्टी, घर, परिवार, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, धर्म, योगा, मेडिटेशन, इनको आपको अपना अंग बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड इन चीज़ों में नहीं हुए, तब 5th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा हुआ कई ऐसी चीज़ों को शो कर रहा है जिसको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर वो एक एनर्जी होती है ना, वो एक एनर्जी है, या तो आप उसको डिसिप्लिन करिए, तपस्या में ले जाइए, और या वो एनर्जी एक ऐसी होती है चाहने की, वांट की, ये वो आपको प्रॉब्लम देती रहेगी ना। हमारे पूर्व जन्म में किए गए कौन से ऐसे कर्म थे 8th में बैठे हुए, वो हमको हॉन्ट कर रहे हैं ना, तो कई बार वो आ जाते हैं सामने। ऐसा आदमी 5th हाउस का लॉर्ड 8th में होता है, हर प्रकार का उसको सेक्सुअल अटेनमेंट मिलता है, फिजिकल प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन अब वही एक जीवन का स्रोत नहीं है ना, ये भी समझना चाहिए यहाँ पे। तो पूर्व जन्म के वजह से आपको फल की वजह से ये सारी चीज़ें प्राप्त तो होंगी, लेकिन सिर्फ वही प्राप्त करने के लिए आए हैं ये नहीं होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे मैंने बताया हर प्रकार के शुभ फल भी वो यहाँ देखता है। यू हैव टू डिसाइड कि वो उस 5th हाउस के लॉर्ड से 8th में बैठा हुआ है, पेन ज़्यादा खरीदनी है, कष्ट खरीदना है, मिसफॉर्च्यून्स वो शो कर सकता है। पढ़ाई में प्रॉब्लम, आपके जीवन में कोई लव्ड वन का चले जाना, धोखा धड़ी, षड्यंत्र का शिकार हो जाना, लॉसेस उठाना, मिसफॉर्च्यून्स उठाना, जीवन में बड़े बदलावों की तरफ जाना। लेकिन आपका परिवार, आपका रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ों को भी वो बताता है कि ये बने रहेंगे, पैसा भी कमाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। इनफैक्ट पैसे की तो बात ही क्या है, 5th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठा है और अगर आदमी अपने जीवन में अपने जीवन को समझ जाता है, अपने जीवन को अच्छी तरीके से पहचान लेता है, तो वो बहुत पैसा, परिवार, ये सब के लिए बहुत बना सकता है। उसको पूरा भरा पूरा परिवार अपना मिलता है। कई और चीज़ें, हम मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड एक ही है, तब तो वो डेफिनेटली आपको बता रहा है कि घर परिवार का सहयोग है, लाइफ पार्टनर का सहयोग है, लाइफ पार्टनर इतना अच्छा करने वाला है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। और कहीं पे 5th हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठेगा तो आपको इतनी पेन से निकालेगा जीवन में कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कई बार बच्चों का सेट ना होना, बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम, बच्चों का वो नाम, वो यश ना हो पाना, वो ये चीज़ें भी शो करता है। तो 5th हाउस के लॉर्ड ऐसा कर्म आपको बता सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड अगर देखिए 9th में बैठता है, ये बड़ी अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे
5th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठता है तो ऐसा आदमी बहुत स्पोर्टी, बहुत एथलेटिक में तरीके की बॉडी, बड़ा स्विफ्ट, बड़ा अजाइल, बड़ा मूवमेंट वाला, बड़ा दिमाग तेज़ी से चलने वाला, नया चीज़ें करने वाला, फेथ, एडवेंचरिज्म, पॉजिटिवनेस, भाग्य का धनी, पिता का साथ, अच्छे गुरु, अच्छे मौके, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा धन, ये सारी चीज़ें प्राप्त करता है। 5th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हो, बहुत बढ़िया राजयोग है। यहाँ पे पिता का साथ, बिजनेस, काम, फॉरेन, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, नीति नियम, संयम, रूल रेगुलेशंस में चलने वाला, अच्छा शरीर बना रहा, अच्छी बॉडी बना रहा, सारी चीज़ें। लेकिन मैंने यहाँ देखा ऐसे आदमी बहुत ज़्यादा थोड़ा रेस्टलेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंग्जाइटी उनके जीवन में कई बार बहुत कुछ करने के लिए होती है ना, तो हमेशा बनी रहती कुछ नया, आज कुछ ये, आज कुछ वो, तो ये चीज़ें बहुत बनी रहती हैं। लेकिन नॉलेज की, मूवमेंट की अग्नि उनके अंदर बड़ी प्रज्वलित होती है, जिसको कहा जाए ना। एक तो देखने में भी अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं देखने में। 5th हाउस का लॉर्ड 9th में अगर बैठा हो तो यहाँ पे एक अलग टाइप का पॉइंट आ जाता है। देखिए 5th हाउस को हम जोड़ते हैं हमारे एजुकेशन से, प्रेम से, स्नेह से, और 9th हाउस को जोड़ते हैं भाग्य से। तो अगर हम प्रेम से जोड़ते हैं, रोमांस से जोड़ते हैं, लव से जोड़ते हैं, तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठेगा तो मे बी द पर्सन कैन बी वेरी गुड लुकिंग, बहुत चार्मिंग है, उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, पैसा है, मूवमेंट है, बॉडी है, काम है, दिमाग है, धन है, सब कुछ है। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। वो इस तरीके के भी गुण प्रदान करता है। अच्छी संतान, अच्छा प्रेम, ये सब प्रदान करता है यहाँ पे। 5th हाउस का लॉर्ड 9th में इस एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सुंदर स्थिति को व्यक्त करता है। अगर पत्रिका में दूसरी चीज़ें ना बन रही हों खराब, तो ये आपको बहुत अच्छा एक लिनिएज, अपने घर परिवार के लिए काम करने वाला, भाई बहनों के साथ आपका कर्मा ज़रूर होगा, उनके साथ आप जुड़े रहेंगे, वो आपके जीवन के एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा होने वाले हैं। बड़े लोग, दुनिया, समाज, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, विदेशों के लोग, बहुत जगह आप यहाँ पे जा सकते हैं, या वो शो करता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड 9th में इज शोइंग अ वेरी गुड कर्मा, जिसको कहा जाए। आदमी एजुकेटिव हो सकता है, अच्छा एडवाइज़र, अच्छा सलाह देने वाला, अच्छा पैसा बनाने वाला, इन्फ्लुएंशियल, नाम, पैसा, पद, पोजीशन, मंत्री, यहाँ पे भी बहुत ऊंचा जा सकता है यहाँ पे। तो 5th हाउस का लॉर्ड इन 9th इज ग्रेट। यहाँ पे ट्रेंड सेटर है, हमेशा कुछ नया करने वाला है, बहुत अच्छा है, क्रिएटिव है ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी लकी है। स्टॉक्स, इन सारे, भगवान उन सारी चीज़ों का भी फ़ायदा देते हैं ना। आदमी कहता है भाई मैं लकी हो गया, मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हो गया, मुझे उस चीज़ से भी फ़ायदा हो गया, मैंने एकदम से ये लगाया। तो 5th हाउस का लॉर्ड 9th में अगर बैठा हो तो इट गिव्स यू लक इन सो मैनी थिंग्स, जिसको कहा जाए। कौन सी चीज़ क्लिक कर जाए, आपको अपने चार्ट में देखना है कि हाँ हमको इस चीज़ में फ़ायदा हो सकता है, एजुकेशन से, स्किल से, पेंटिंग से, सिंगिंग से, हमारे अंदर क्या कला है, हम किस चीज़ को शोकेस कर सकते हैं, वो ये बताता है यहाँ पे। तो 5th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हो, बड़ा सुंदर माना जाता है यहाँ पे। अब 5th हाउस का लॉर्ड नाम, यश, शोहरत, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, जेनरोसिटी, चैरिटेबल, सब कुछ होता है यहाँ पे। सारी चीज़ों का समन्वय है 5th और 9th हाउस के लॉर्ड में यहाँ पे। साथ में दक्षता भी होती है, समझदारी भी होती है, एजिलिटी भी होती है जो मैंने आपको बताई, उसके अंदर मूवमेंट भी होता है, एडवेंचरिज्म भी होता है, लेकिन रेस्टलेसनेस होती है। 5th हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठा होता है तो कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत चीज़ों से प्रेम करता है ना, तो वो कई बार हमको एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस में बदल जाती है। हम एक से नहीं 100 से प्रेम करते हैं, ये पॉइंट भी हो सकता है इन अदर वे ऑल्सो। खैर 5th हाउस का लॉर्ड 10th में अगर बैठा हो तो ये क्या आपके कर्मों को बताता है। देखिए अब 5th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है तो पहली बात तो फिर पूर्व जन्म के हमारे शुभ कर्मों की वजह से हमको हो सकता है अपने जीवन में अच्छा घर, परिवार, नाम, पोजीशन, यश, प्रॉपर्टी, पिता, सब पहले ही हमको मिला। हमको अच्छी प्रॉपर्टी है, गाड़ी थी, हम पैदा हुए हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास जीवन भर गाड़ी रही है, मकान एक नहीं हमारे पास 20 थे। अच्छी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान,
यश, मान, सम्मान, ये सारी चीज़ें वो आपको प्रदान करता है। वो एक अंदर से आपको बड़ा एक अच्छा स्नेह वाला मन भी प्रदान करता है। यू कैन से दैट इमोशंस अच्छे होते हैं, भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन ये उसका भी खेल है। जब 5th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठेगा तो भावनाएं टूटने का भी खेल है, वो ये भी शो करता है। एंगल देखिए कहाँ जा रहा है, इमोशंस होना और इमोशंस टूटना, ये दोनों खेलों को वो शो करेगा। 5th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठेगा, ये सूत्र है, ये याद रखिएगा। कई बार करियर, हमारा नाम, हमारी पोजीशन वहाँ स्ट्रगल करा सकता है, आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, आपको बड़ा मेहनती होना पड़ता है। यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड 10th में आपको पोजीशन, काम, नाम, यश अवश्य देगा, बट यहाँ पे वो आपको बहुत मेहनत करा सकता है, बहुत ड्यूटीफुल रहना पड़ सकता है। आप कल के काम की सराहना आज नहीं ले सकते हैं। कहते हैं ना, आपने जो कल कर दिया वो हो गया, आपने एक इनिंग खेल ली, अब नया इनिंग खेलिए, पुरानी इनिंग तक आपको कब तक झेलते रहें, ये वाला पॉइंट हो जाता है ना। तो उसी तरीके से 5th हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठा होता है तो हम अपने घर परिवार जो है हमारा, जो हमको प्राप्त हुआ है, हम सिर्फ उसी के ऊपर नहीं फूल के रह सकते हैं ना, हमको काम करना पड़ता है। जब 5th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है तो पूर्व जन्म के कई फलों की वजह से हमको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे मैंने कहा, लेकिन हमको मेहनत करनी पड़ती है, हमको उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, हमको उसके लिए कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है, उसके लिए हमको ड्राई भी कभी कभार देखना पड़ता है, ड्राइनेस लाइफ में, कोल्डनेस देखनी पड़ती है। अब यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है तो आप ये कह सकते हैं कि एक अरबपति, एक करोड़पति के बच्चे या संतान को भी अपने जीवन में, जिसकी पत्रिका में 5th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, पता चला वो बड़े करोड़पति परिवार में पैदा हो गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति को स्वयं के लिए कुछ करना पड़ता है ना, अदरवाइज खुद वो बहुत डाउनिंग में जा सकता है। ये भी बताता है 5th हाउस का लॉर्ड। तो 5th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ बहुत डेडिकेटेड व्यक्ति, बहुत समझदार, रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा अलग सा, थोड़ा हट के, जिसको कहा जाए ना, गुण अपने लेके आता है पूर्व जन्म से, वो थोड़ा अलग होता है, कुछ करना चाहता है, कुछ छाना चाहता है, कुछ दुनिया में बनना चाहता है, दिखने में अच्छा होता है, प्रेजेंटेबल होता है, जनरस होता है, यहाँ पे बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कहीं गलतीवश अपने जीवन में 5th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हो, जाने अनजाने में कुछ मटीरियलिटी के लिए, कुछ जीवन में अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए गलती कर जाता है। यहाँ पे जिसको कहते हैं ना कि तुम इसको चुनोगे या इसको चुनोगे, तो ऐसा आदमी पूर्व जन्म में अपने कुछ कर्मों को फल ऐसे होंगे, वो गलत डिसीजन ले जाता है किसी चीज़ में, और जिसका उसको जीवन भर पछतावा उठाना पड़ता है। ये मैं आपको बता दूं। तो 5th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हो तो ऐसा आदमी के पास बड़ी क्रिएटिविटी, स्किल, एबिलिटीज़, सारी चीज़ें होती हैं, मन का धनी होता है, लेकिन ये भी बताया कहाँ कहाँ उसको कष्ट हो सकता है। बट सेंटर पॉइंट रहने वाला है उसका घर परिवार, इमोशंस और उसका काम, उसका करियर, ये दोनों चीज़ें उसके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं, और यहीं पे सारे फल आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का जो प्लैनेट है 5th हाउस का लॉर्ड वो 10th में बैठा है, तो ये आपके दो सिरे रहने वाले हैं। 5th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठता है हमारे चार्ट में, तो देखिए ये बड़ी अच्छी पोजीशन है, ये भी हर प्रकार के आपको लाभ शो करती है, लेकिन डेडिकेशन भी शो करती है। 5th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठता है तो वो ये बताता है कि भाई ऐसा आदमी जो चाहता है वो पाता है, जिसको यूं कहा जाए। बड़ी डिज़ायर्स होती हैं, डिज़ायर्स रहती हैं, लेकिन उनके लिए काम भी करता है, उनके लिए बढ़ता भी रहता है, सीखता भी है, अपग्रेड भी करता है, टेक्नोलॉजी, ज्ञान, नॉलेज, इन सब की भी सबक रखने वाला होता है। 5th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो, आपके जीवन में जो आपने पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग जो भी करी है वो काम आएगी और आप उससे पैसा कमा पाएंगे। आपने बढ़ई का काम सीखा है, आपने प्लम्बर का काम सीखा है, आपने कुछ का भी काम सीखा है, आपने PhD करी है, आपने
साइंटिस्ट हैं, तो जो आपने पढ़ाई करी है आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। पूर्व जन्म का प्लैनेट फल देने का 5th हाउस का लॉर्ड 11th में चला गया, यानी कि वो बताता है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान सारी चीज़ें आपको धन आपकी विशेष पूरी करने में सहायक है। बड़े भाई मित्रगण ये कई लोग आपके जीवन के समीकरण में आके साथ में बैठेंगे, क्योंकि ये बनते हैं 5th हाउस का लॉर्ड। अब जुड़ गया आपके जो कर्म है, कहाँ से जुड़ गए? आपके बड़े भाई बहनों से जुड़ गए, कई मित्रों से जुड़ गए, तो वहाँ के साथ भी आपका समन्वय रहेगा, वहाँ पे भी उनका जीवन रहेगा। आपका संतान उत्पत्ति अब एक नहीं 4 संतान कर लीजिए। लव मैरिज होने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है। हम जिस चीज़ से प्रेम करते हैं हमने वो प्राप्त कर ली, वो ये चीज़ों को शो करता है। तो आप यूँ कह सकते हैं जब 5th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत पॉपुलर, बहुत फेम, बहुत क्रिएटिव, बहुत एबिलिटी वाला, बहुत स्किल्ड, पैसा बनाने वाला, जीवन में एबिलिटी होती है ना उसकी। 5th हाउस क्या है? हमारी स्किल का है, हमारी क्रिएटिविटी का, हमारी इंटेलिजेंस का है। तो ऐसे आदमी की एबिलिटी कहाँ है? प्रभु ने बताया पैसा कमाने में। वो कह रहे हैं भाई आपके ठीक है, आप अपनी डिज़ायर पूरी कर लीजिए, आपके पास ये दे रहे हैं हम सबसे बड़ी क्वालिटी, एंड इट इज़ अ बिग क्वालिटी। भाई 5th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे करेंगे, जो ज्ञान है आपका वो आपको सुंदर फल प्रदान करेगी, आपको आपकी डिज़ायर की फुलफिलमेंट यहाँ पे हो जाएंगी। ऐसा व्यक्ति चार्मिंग होता है, उसका प्रेम विवाह हो सकता है, संतान अच्छी होती है, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारा स्किल, बहुत सारा क्रिएटिविटी, उन सारी चीज़ों में वो हो सकता है। ऐसा आदमी भी जीवन में सदैव चलता रहता है ना, एडवांसमेंट, अपग्रेड जिसको कहा जाए ना, अपने आप को करता रहेगा, कोऑर्डिनेट, बहुत अंत समय तक उसकी इच्छाएं जो हैं वो बड़ी प्रबल रहती हैं। यहाँ सारा खेल होता है डिज़ायर का, भोग का, यात्राओं का, एक कार से लेके 10 कार का, ये सारी चीज़ों को शो करता है। तो मटेरियल तौर पे 5th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठा होता है तो ये आपके लिए अच्छा होता है। तो पूर्व जन्म में किए गए कई शुभ फल आपको अब की बार ये वाला फल प्रदान कर सकते हैं, जहाँ पे आपको संतान, घर, परिवार, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बच्चा, सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है तो ऐसा आदमी जो है वो हार्ड वर्किंग नहीं होता, बहुत स्किल्ड होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है, बहुत गुणी होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, ये सब होता है। क्योंकि अगर नहीं होगा तो बनाएगा कैसे? भाई दिमाग नहीं, दिमाग चलाया नहीं, मेहनत करी नहीं, तो एम्पायर कैसा खड़ा कर लेगा? ये सारी चीज़ें भी होती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि 5th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठता है तो ऐसे आदमी को जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, धन से और चीज़ों से, सब कुछ यहाँ पे प्राप्त कराता है, मैंने देखा है। यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठा होता है तो मैंने देखा है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर्टी, धन, गाड़ी, परिवार, ये सब तो बना लेता है, लेकिन कई बार मैंने देखा है ऐसा आदमी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ब्लंट हो सकता है, बहुत स्पष्ट हो सकता है, आइसोलेटेड हो जाता है। कभी मैंने जीवन में देखा है, कभी उसको आप पहचान नहीं सकते। 5th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठा हो तो कभी कभार ऐसे आदमी को जज करना मुश्किल हो जाता है। उसके पूर्व जन्म के कई ऐसे कर्म हैं जो अंदर से उससे क्या करवा रहे हैं, उसकी क्या डिज़ायर है, वो हम नहीं जान सकते हैं। कई बार 5th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, उसकी डिज़ायर थी स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ये सब उसकी इच्छा रही हो, क्या पता इस तरफ भी जा सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो। देखिए ये वाली पोजीशन मैं नहीं कहूँगा कि खराब है, लेकिन बट नेचुरल है। पूर्व जन्म में किए गए हमारे कर्मों के फल का प्लैनेट अगर 12वें स्थान में जाके बैठ जाता है तो ये अच्छी पोजीशन नहीं है। वो शो करता है 5th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठता है कि भाई ऐसे आदमी का देखिए फॉरेन में पढ़ाई करना, लॉ, हीलर, डॉक्टर, गुरु, बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेसेस कर रहा है, कुछ इस प्रकार के बिजनेसेस कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है जिससे वो लोगों में क्रिएटिविटी है। भाई ऐसा आदमी है ना, मूडी आदमी है, क्रिएटिविटी चल रही है उसकी अपने जीवन में, बहुत बढ़िया करो। वो डॉक्टर है, हीलर है,
लॉ में काम कर रहा है, कुछ ऐसे अतरंगी चीज़ों में काम में लगा हुआ है। जी हम साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, जी हम सुनामी के बारे में पढ़ते हैं, जी हम तूफ़ानों के बारे में पढ़ते हैं, हम वॉल्केनो के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने वाले। कहने का मतलब है इस प्रकार के बड़े विहंगम और बड़े, जिसको कहा जाए एडवेंचरस कामों को करने वाला व्यक्ति हो सकता है। यू हैव टू चूज दैट। बहुत अच्छी बात है, वो बता रहा है तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है। 5th हाउस का लॉर्ड पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए होंगे वो उन फलों से रिलेटेड बता रहा है कि भैया तुम्हारी ये जर्नी है, ये 12th में चले गए देखो, तो तुम इन चीज़ों को समझ लो। तुमने कभी किसी जन्म में हो सकता है कुछ किया हो इस तरीके का काम, कोई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कहीं इमारत खोदते हो और कहीं चीज़ें करते हो, ढूंढते हो, आज उसमें तुम्हारा मन लगा हुआ है, तो ठीक है उधर चले जाओ, इफ़ योर चार्ट इज़ अलाउइंग यू। तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठा हो तो वो ये शो करता है। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, नॉलेज बाहर से, फॉरेन से शो करता है, इन चीज़ों के लिए पढ़ाई शो करता है। यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड भी शो करता है, यहाँ पे एक अनइजी माइंड भी शो करता है, यहाँ पे इंटॉक्सिकेटेड माइंड भी शो करता है, यहाँ पे पॉल्यूटेड माइंड भी शो करता है। अब जो मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसके अर्थ बड़े विभिन्न विभिन्न हैं। पॉल्यूटेड माइंड का मतलब हो गया आदमी सही सोचता ही नहीं है, नेगेटिव सोच है, गलत सोच है, हमेशा जो है वो अपने सेक्सुअल प्लेजर्स, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट के जीवन में उसको क्या चाहिए, क्या इच्छा है। ये 5th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो, कभी ऐसा आदमी अपने जीवन में बड़ा, मैंने त्यागी देखा है, मैंने जीवन को छोड़ने वाला देखा है, चीज़ों को छोड़ने वाला देखा है, कई चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी यहाँ पे आपको। 5th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, यू हैव टू लीव मैनी थिंग्स इन लाइफ। कौन कौन सी चीज़ें आपके हाथ से चली जाएंगी आप नहीं जानते हैं। पूर्व जन्म के कर्म का फल है ये, जो वो 12th में चला गया है। बहुत चीज़ें चली जाएंगी, कभी देश चला जाएगा आपके हाथ से, आप फॉरेन में जाके रह रहे हैं, देश ने आपको किक आउट कर दिया, गो अवे, बाहर जाके काम कर रहे हैं जीवन में, ऐसा हो सकता है। देखिए किसी को कोई संतान, किसी को कोई प्रेम, किसी को कोई पढ़ाई, किसी को कोई हेल्थ, इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है। हेल्थ को छोड़ने का क्या मतलब है, हेल्थ आपको छोड़ गई, आप हमेशा बीमार रह रहे हैं, कष्ट में, प्रॉब्लम में, ये चीज़ें हो सकती है ना। दिमाग स्थिर नहीं है, काम ही नहीं कर रहा, एक डिल्यूजन वाली स्थिति है हमेशा एक बनी हुई है, क्या करें क्या ना करें, जो गलत है उसको चुन लेते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड 12th में डिसीजन मेकिंग पावर 0 है, डिसीजन ले भी रहे हैं तो गलत चीज़ों में ले रहे हैं, चीज़ों से भाग रहे हैं, चीज़ों से बच रहे हैं, चीज़ों की तरफ में कंसंट्रेशन ही नहीं है जीवन में। 5th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा, ये सब आपको फल प्रदान कर सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, काम में प्रॉब्लम, आपके जीवन में करियर में इश्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। हेल्थ इश्यूज़, पैसे की प्रॉब्लम, रूटीन की प्रॉब्लम, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, ये सब आपको हो सकती है। अदरवाइज 5th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हो, ग्रेट करियर इन लॉ, मेडिसिन, सर्जरी, आर्मी, पुलिस, जो मैंने आपको और विभाग बताए हैं, क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट्री, पेंटिंग, पोएट, राइटिंग, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति जा सकता है। उसको समझना पड़ेगा कि जीवन में कई चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, कई चीज़ें छूट जाएंगी उसके लाइफ में। 5th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ आदमी को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आदमी को जीवन में प्रोफेशनल इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं जीवन में, उसकी एजुकेशन लॉस हो सकती है लाइफ में, या डिसरप्ट हो सकती है, छूट गई, या विदेश में पढ़ना, विदेश रहना, विदेश में किसी प्रकार का प्रेम प्राप्त करना, जीवन में बच्चों की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़नी, बच्चों के लिए करना पड़ रहा है, उनके लिए सदैव एक पिता की भूमिका निभानी पड़ रही है, नर्चरिंग कर रहे हैं, या बच्चों के लिए बड़े वीक है, बच्चों के लिए सोचते रहते हैं, बच्चों की वजह से कष्ट जीवन में होता रहता है। पूर्व जन्म के कर्मों का ये फल है भाई, हमको ये उठाना पड़ रहा है, क्या करें। बच्चों में मन हमेशा लिप्त रहता है, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वहीं वृत्ति लगी है, वहीं मन लगा हुआ है हमेशा, ये वाला भी पॉइंट शो करता है। तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठता है तो उसको अपने नाम में, यश में, पोजीशन में, आइडेंटिटी में, पॉपुलैरिटी में, अपने एक व्यक्तित्व को
बनाने में बड़ा कठिनाई लगती है। तो कई लोगों को ये कष्ट होता है, और कई लोग उनके चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा होगा, उनका जीवन सरल होगा, वो उन कामों की तरफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे, स्ट्रक्चर्ड होंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अवश्य उनको अपने जीवन में घर परिवार से दूर जाना पड़ेगा, कभी फॉरेन जाना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, वो एक कर्मा की बात है। आदमी को हर जगह कर्मा जहाँ पे उनको ले जाता है उसको वहीं जाके जीना है, वहीं जाके उसको मरना है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझेंगे, अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से समझेंगे कि हाँ वो प्लैनेट वहाँ हमको ले गया है तो वो बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है और उसको कैसे डील किया जाए, ये भी समझने वाली बात है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।